तो दोस्तों कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हर एक लर्नर को परेशान करते हैं जब वो इंग्लिश सीखता है। अब जैसे ये सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि वह जाता तो है, वह खाता तो है, वह खेलता तो है। या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे कि वह गया तो सही, उसने लिखा तो सही, उसने किया तो सही। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी वाक्य पर जोर देकर कहते हैं वैसे तो वो करता नहीं है लेकिन उसने किया तो सही। अब आप बोलते हो भाई तुम तो करते ही नहीं हो, तब आप बोलते हो ना कई बार मैं करता तो हूँ, मैं जाता तो हूँ। तो इनको हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का एक सिंपल फार्मूला ये है कि यदि आपको ये वाले सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे कि वह खेलता तो है, वह जाता तो है और वह पढ़ता तो है, यानी कि प्रेजेंट में किसी कार्य को करता तो है, इसका ये सेंस है। यदि आपको ये वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है डू और डज में से किसी एक को। अब वो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि वह जाता तो है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज गो। वह खेलता तो है तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डज प्ले। मैं बोलता तो हूँ तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई डू स्पीक। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके। तो मतलब इनको बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा। तो आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि बोलते हैं ना वो गया तो सही, मैं आया तो सही। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको बनाने का भी एक सिंपल स्ट्रक्चर है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए कैसे बोलोगे, वह गया तो सही मतलब पास्ट में उसने कोई काम किया तो सही, इसका ये सेंस है। वह गया तो सही तो इंग्लिश बनेगी ही डिड गो। उसने देखा तो सही तो इंग्लिश बनेगी ही डिड वॉच। उसने पढ़ा तो सही तो इंग्लिश बनेगी ही डिड स्टडी। तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। थैंक यू।